चलिए नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वो है जीके करंट अफेयर्स। अब जीके करंट अफेयर्स में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को टेंशन आया कि सर टॉपिक तो हो चुके इंपॉर्टेंट बट कुछ मिसक्लिनियस टॉपिक है जो नहीं हुआ है या टेंशन आता है कि क्या करना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए मैं बहुत छोटा सा एक टेक्निक बताता हूँ कि आपको बहुत काम आएगा बच्चों टेक्निक। और कहते हैं टेंशन मत लीजिए, काहे का टेंशन लेते हो, ये तो आपकी छोटी सी एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं, आप इतना टेंशन लेते हो। आप भी छोटे बच्चे हो, आप कोई ग्रेजुएशन वाले बच्चे नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे नहीं है। तो मेक श्योर दैट कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो बहुत ईजी एग्ज़ाम है। तो टेंशन मत लीजिए, आपने जितना भी किया है वही एग्ज़ाम में आएगा। तो आप टेंशन के मारे इसका पीपीटी, उसका कोई नोट्स, इसका नोट्स मत कीजिए। जो आपने अभी तक किया वही कीजिए, मैं गारंटी देगा आपको। अभी अभी आपको करना भी है ना, तो चेक कीजिए आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। मैं आप मेरी बातों पे भरोसा मत करना कि अक्षय सर कहते हैं इसलिए मैंने पढ़ना चाहिए, नहीं। मेरी बातों से अच्छा आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए वो क्या कहता है एग्जामिनर, एंड उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए ना। ये थोड़ी मैं कहता हूँ कि आप, मैं बोलता हूँ वही कीजिए। आप जो एग्जामिनर कहता है उसके हिसाब से एनालिसिस कीजिए, आपको समझेगा वही तो मैंने पीपीटी बनाया है इसके लिए। तो ये अगर आपने किया तो मैं गारंटी देगा आपको मार्क्स की। अब ये सब कुछ आपको अपडेट पीपीटी की टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको एबीसी ऐप में मिलेगा, सब डिटेल में। अब देखिए बच्चों, इसमें अभी अपन ने देखा जाए तो यहाँ पे अपन ने कौन से टॉपिक अभी कवर किया है, टेस्ट सीरीज कवर किया है। तो अभी मैंने देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि सर ये टॉपिक तो हमारे हो चुके हैं बट कुछ मिसक्लिनियस टॉपिक है, उसको बहुत टेंशन आता है। तो वो मिसक्लिनियस टॉपिक कौन से मैं आज थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ कि जिसमें आपने क्या क्या फोकस करना चाहिए। तो अभी ये तो अपन ने कर दिया है। इस बार एक चेंजेस हुआ है इसमें कि एक सीजेआई हो चुका है, एक वाइस प्रेसिडेंट हो चुका है, एंड रिसेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी हो चुका है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके इसके अंडर आपने पढ़ना चाहिए बेसिकली। तो ये अपन ने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस किया, इंटरनेशनल इश्यूज भी अपन ने डिस्कस किए। तो ये सेम पैटर्न रहेगा बच्चों, ये अगर आपने कर लिया ना तो 15-20 मार्क तो आपको किधर नहीं गए। तो सबसे पहले फर्स्ट आप इसको खत्म कर दीजिए, फिर बाकी का टेंशन लीजिए, क्योंकि ये बहुत सफिशियंट है। इसके बाहर क्या आएगा मुझे बताइए ना। 22 में इसरो का आया था, 24 में चंद्रयान आया, 26 में अभी ऑक्सीजन 4 मिशन प्लस निसार मिशन, गगनयान मिशन, इसको कंबाइन करके एक पैसेज आएगा। अब इसके बाहर क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कोई लिमिट तो होगा ना 20 मार्क के लिए भाई साहब। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक तो कॉन्स्टिट्यूशन पक्का करके जाना, क्योंकि ये डेफिनेटली आएगा एग्जाम में। ये पीपीटी मैंने अपने एबीसी ऐप में अपलोड किया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एबीसी ऐप में। एबीसी ऐप में पर्सनल मेंटोरिंग भी मैंने स्टार्ट किया है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो अपने ऐप में, और आपको फेस टू मतलब जो भी डाउट्स है आपके वो सॉल्व किए जाएंगे, प्लस आपको कॉल किया जाएगा। कोई भी आपके डाउट है, कोई स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, वो भी हम वहाँ पे बना के देंगे। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल टॉपिक्स। आप कौन से मिसक्लिनियस टॉपिक है जो आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं कहूँगा इसमें से जो टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये बहुत न्यूज़ में रहा है, बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे स्टेट में इशू हुआ है कि 2 लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहिए या 3 लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहिए। बेसिकली तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है 3 लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहिए। तो बहुत सारी जगह पे इसका इशू हुआ था, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आप एक बार ये पढ़ लेना, इसके साथ कोठारी कमीशन भी पढ़ लेना। सेकंड, एयर इंडिया इशू पढ़ लेना। एयर इंडिया इशू क्योंकि ये बहुत सालों के बाद हुआ है, तो ये ऐसा इशू कि वापस नहीं होगा। तो क्लैट वाला शायद इसको उठा सकता है, इसके बारे में, इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हुए उसके। और उसका मैंने डिटेल पीपीटी भी बनाया आपके लिए। एंड तीसरा मैं बनाना चाहता हूँ जो आ सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल एक बार पढ़ लेना, 356। प्रेसिडेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर में, वो भी आप एक पढ़ लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। एंड दूसरा अगर मैं कहूँगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ के जाना, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो अभी उसको 75 ईयर्स भी कंप्लीट हुए और वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, इसको बनाया कब था। और 1989 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, क्योंकि इसमें पहले एक मेंबर था, अभी 3 मेंबर हो गए, मल्टी बॉडी बन गई। तो ये ज्ञानेश कुमार इनका अध्यक्ष है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्या प्रोसेस होती है, ये पीपीटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो एक आप क्या पढ़ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद आप पढ़ोगे सेकंड, प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ टॉपिक जो आप पढ़ सकते हो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, वो आप पढ़ लेना यहाँ पे, जो बताना चाहता हूँ, डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसमें 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी है अगर इसका बहुत इशू हुआ है, बिकॉज ये जो अपना पब्लिक अथॉरिटी है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर, उसको एक्सक्लूड करने की बात कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब इशू हुआ था, बहुत क्रिटिसाइज़ किया इसको लोगों ने। तो ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये मिसक्लिनियस में आप ये पढ़ सकते हो। एंड दूसरी चीज़, लॉ में मुझे लगता है ना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मुझे कि लॉ में 5 मार्क को आपको एक पैसेज कन्फर्म आएगा कि 1 जुलाई को नए लॉ पास किए थे लास्ट ईयर में, तो उसको 1 साल कंप्लीट हुआ है। तो वो 100% एग्जाम में आएगा, वो भी लॉ सेक्शन में आएगा करंट अफेयर्स में। तो उसमें क्या क्या लॉ में चेंजेस हुए, अगर आपको वो चाहिए वीडियोज़, ऐसे इसमें से कोई भी एक वीडियो चाहिए आपका डिटेल में, तो बता देना। मैं अभी एक रिसेंटली एक बहुत अच्छा वीडियो बना के दूंगा आपको। सिर्फ आप कमेंट करना कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, मैं आप इमीडिएटली वो वीडियो बनाऊंगा, ये गारंटी है आपकी, क्योंकि मैं ये सब कुछ जो करा बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए करा। तो आप बताइए इसमें से कौन सा है। एंड इसके बाद मुझे बताइए कौन सा मिसक्लिनियस टॉपिक बचा जो आपको लगता है कि टेंशन है भाई साहब। इसके बाद तो कोई टॉपिक ही नहीं मिसक्लिनियस में।
अब ये 12 टॉपिक्स है जो मैंने दिया है लिस्ट, इसमें से आप पहले ये 5 टॉपिक कर लेना जो मैंने बताया, फिर आप बाकी की जो स्टार्टिंग का पीपीटी था वो एक बार देख लेना। आप ये पूरे काउंट करोगे तो अराउंड 70-80 टॉपिक्स हो जाएंगे। तो ये सफिशिएंट है बच्चों 70-80 टॉपिक्स, क्योंकि एग्जाम में तो 4 ही 5 पैसेज आने वाले हैं। एंड उसके लिए आप पूरी ज़िंदगी घूम रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, टेंशन आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्यों भाई साहब, कितने टॉपिक्स करोगे, 1000 टॉपिक्स करोगे तो भी कम है, क्योंकि आपको क्या पता कि आप जितने करोगे वो सफिशिएंट है भाई साहब। तो ये ऐसा नहीं होता, आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ ये आएगा, ये मैंने किया है, ये मुझे इतना ही करना है। नहीं तो आप क्या करोगे पता है, अननेसेसरी सब कुछ पढ़ते जाओगे, बहुत कुछ पढ़ते जाओगे, तो फ़ायदा क्या होगा उसका, अल्टीमेट आउटपुट ज़ीरो है। क्योंकि आप इतना पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, फिर एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा। तो मैं बोलता हूँ ना, मल्टीपल टाइम्स बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए उसी सेक्शंस को जो आपने ऑलरेडी किया है। एंड मैं अगेन कहता हूँ, ये एग्ज़ाम ये नहीं है कि आपको कितना आता है, एग्ज़ाम ये है कि आप एग्ज़ाम को कैसे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको डेवलप करना है बच्चों, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपको। अभी रिसेंटली हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो था शेड्यूल 6 के बारे में, जहाँ पे अभी लद्दाख में डिमांड चालू थी, सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया था उस केस में। तो शेड्यूल 6 में बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े थे उसके अंडर डिटेल में। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो अभी इतना टॉपिक पढ़ाने के बाद भी वो क्वेश्चन के आंसर्स बच्चों ने गलत दिया, मुझे पता है इतना पढ़ाई करने के बाद भी आप गलत आंसर दे हो तो क्या फ़ायदा। तो एग्जाम इज़ नथिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो आपको क्या लगता है, बाकी बच्चे जो रैंकर्स आते हैं वो थोड़ी 25 घंटे 24 घंटे 23 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो तो भाई साहब पढ़ते ही 8-10 घंटे, बट वो स्मार्ट वर्क करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को सही लगाते हैं। तो अभी के टाइम पे आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को रिवाइज करना चाहिए, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा। नहीं तो आप कितना मल्टीपल इधर उधर ढूंढोगे ना, एंड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ अभी सबसे पहले फर्स्ट किस पे फोकस करना चाहिए, आपका मल्टीपल रिविजन्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे करना चाहिए। एंड इसका डिटेल वीडियोस पीपीटी सब कुछ ऐप में है, एबीसी, आप डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है मैंने, प्लस टेलीग्राम ग्रुप का मैंने चैनल का लिंक भी नीचे दिया, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड कोई भी डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं 6 साल से इसको पढ़ा रहा हूँ जीके करंट अफेयर्स को। तो ये आपकी मिसलेनियस टॉपिक है, इसके बाहर कुछ आने के चांसेस नहीं है। अगर पढ़ना ही एडिशनल तो बैन ऑन ऑनलाइन बेटिंग के ऊपर पढ़ लेना। तो ये 13 टॉपिक इसमें से पढ़ लिया तो प्रेफरेंस सिर्फ मैंने बोला तो वो टॉपिक को ज़्यादा देना, इसके बाहर एग्जाम में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, और यार इतना बहुत इजी एग्जाम है, ज़रा टेंशन लिए कुछ नहीं, टेंशन नहीं होता है, मतलब आराम से रहने का, अच्छे से रहने का। तो कुछ भी डाउट है तो बिंदास पूछिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।